हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने पहले पढ़ लिया परंपरागत ग्रह। तो हमारे जो परंपरागत ग्रह वे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो आईयूए ने सौरमंडल के पिंड को 3 भागों में विभाजित किया था वो मैंने आपको पहले ही बताया था। वो है हमारे नंबर 1 परंपरागत ग्रह, नंबर 2 बौने ग्रह और नंबर 3 है लघु सौरमंडल पिंड। तो मैंने नंबर 1 यानी कि परंपरागत ग्रह आपको कंप्लीट करा दिए। और अब हमारे बोनो ग्रह की बात पे करते हैं, ठीक है जी। तो बोने ग्रह वे होते हैं जो हमारी आईयूए ने 2006 में जो बैठक हुई थी उसके हिसाब से ग्रहों की जो परिभाषा दी थी, तो उस परिभाषा को जो फुलफिल नहीं कर पाए उनको आईयूए ने बोने ग्रह में डाल दिया। तो अब बात ये आती है कि आईयूए ने ग्रहों की क्या परिभाषा दी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया कि आईयूए ने ग्रहों की क्या परिभाषा बताई थी, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम यम के बारे में। यम हमारा एक बोनो, पहले हमारा ग्रह था, अब यह बोनो ग्रह में आ गया। तो यम को हम प्लूटो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यो यम की खोज की थी क्लॉड टॉमन ने 1930 में, ठीक है जी। तो इसका नाम आईयूए ने दिया था 134-340, ठीक है जी। ये हमारा आईयूए द्वारा दिया गया, इसका नया नाम था यम का, ठीक है जी। तो फिर आईयूए की बैठक हुई थी 2006 में। तो उन्होंने ग्रहों की जो परिभाषा बताई थी, तो यह परिभाषा फुलफिल नहीं कर पाया यम। तो इस वजह से इसको वहाँ से ग्रहों से हटाकर बोनो ग्रहों में डाल दिया गया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, जब ये बोनो ग्रहों में डाल दिया, अब बात करते हैं हम सेरस की, ठीक है जी। सेरस भी एक ऐसा ही ग्रह है जिसको पहले हमारा ये ग्रह था और बाद में ये बोने ग्रह में डाल दिया, ठीक है। तो यम, सेरस, चेरान, इरिस, इरिस का जो नाम है 2003 यूबी 313, ठीक है। इन सबको यम यानी कि इन सबको बोने ग्रहों में डाल देगा। ये पहले सब ग्रह थे, बाद में इनको बोने ग्रहों में डाल देगा, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम लघु सौरमंडल पिंड की, ठीक है जी। लघु सौरमंडल पिंड की हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, ठीक है जी। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड, स्टेरॉयड, ठीक है। क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉयड्स भी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, ये हमारे मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारी यो मंगल से लेकर बृहस्पति की जो बनती है ना बेल्ट सी, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है जी। एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और ऐसी एक बेल्ट हमारी वरुण और यम के बीच में पड़ती थी। वरुण और यम के बीच में, इसको बोलते थे हम क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ठीक है जी। जो हमारे एस्टेरॉयड होते हैं ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं और वरुण और यम के बीच में मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्यूपर बेल्ट होगी। अब हम बात करते हैं एक फोरवेस्टो नामक एक क्षुद्र ग्रह है जो हमारा, जिसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। क्षुद्र ग्रह जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वह है फोरवेस्टा, ठीक है जी। तो ये हमारे जो क्षुद्र ग्रह वे हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ते हैं। ऐसे हमारे वरुण और यम के बीच में पड़ते थे। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है और वरुण और यम के बीच में आते हैं क्यूपर बेल्ट। जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं ये हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो क्षुद्र ग्रह है वे हमारी अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी के उसमें आ जाते हैं, परिवेश में, ठीक है। तो जो पृथ्वी के परिवेश में आ जाते हैं तो जो यानी कि क्षुद्र ग्रह है तो वे हमारी उनकी, जैसे हम देखते हैं यदि हम कोई भारी वस्तु लेंगे उसको यदि हम पटक के मारेंगे धरती पे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमारे क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी की कक्षा में आते हैं तो वे इसके यानी कि इनका वेग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वे पृथ्वी की कक्षा पे आके टकराएंगे तो वहाँ पे एक ग्रत बन जाएगा जिसको बोल देते हैं बड़ा गड्ढा, उसे बोलते हैं विशाल ग्रत, ठीक है। तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा विशाल ग्रत हमारे यहाँ पे है? तो हाँ है।
तो आपने सुना होगा लोनार झील के बारे में। ये लोनार झील हमारी पड़ती है महाराष्ट्र में। तो यह हमारी क्षुद्र ग्रह से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है जी, ये हमारी क्षुद्र ग्रह से बनी लोनार झील। ठीक है जी, ये हमारी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में। तो जब कोई क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी कक्षा में आया यानी कि परिवेश में आया, तो वो उसकी क्योंकि वेग भी ज़्यादा था, तो उस वजह से यहाँ पे एक विशाल ग्रत बन गया। तो फिर यहाँ के जब हमारी मौसम में बारिश वगैरह हुई तो यहाँ धीरे धीरे जल इकट्ठा हो गया, तो इसको हमने बोल दिया झील के नाम से। ठीक है जी। धूमकेतु, धूमकेतु वे होते हैं जो हमारे सौर मंडल के छोर पे अनेक अरबों करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे जो धूमकेतु है, ये हमारे धूल गैस के समूह का, कणों का समूह है। ठीक है जी। तो ये हमें दिखाई कब देते हैं? जब ये हमारे, जैसे हमारा ये सन है और ये हमारे बहुत सारे धूमकेतु हैं। ठीक है जी। जब ये हमें दिखाई कब देंगे? ये हमें दिखाई जब देंगे जब ये हमारे सूर्य की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है जी। जब ये हमारे सूर्य की ओर अग्रसर होंगे तो जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, इनकी वजह से ये हमारे चमकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। सूर्य किरणें पड़ने पर ये हमारे चमकते हैं, जिस कारण ये हमें भी दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे धूमकेतु, तो एक हमारा हैले नामक धूमकेतु होता है। ठीक है जी। कौन सा होता है? हैले, हैले धूमकेतु। हैले धूमकेतु का जो हमारा परिक्रमण होता है, क्योंकि ये हमारे, इनका एक निश्चित परिक्रमण होता है, तो इसको बोलते हैं हम, ये हमारा 76 वर्ष का होता है। ठीक है जी। हैले धूमकेतु का जो परिक्रमण काल होता है वो हमारा 76 वर्ष का होता है। तो बात आती है कि जो हमारा हैले धूमकेतु था, ये हमारा पहले कब दिखाई दिया है, मतलब कि अब से पहले, यानी कि लास्ट टाइम कब दिखाई दिया? लास्ट टाइम दिखाई दिया ये हमारा 1986 में। ठीक है जी। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया। तो बात आती है कि हमारा नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा? ये हमारा नेक्स्ट टाइम दिखाई देगा 76 ईयर बाद। ठीक है जी। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो अब ये हमारा 2062 में जाके हमको दिखाई देगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं उल्का पिंड, उल्काओं की। ठीक है जी। उल्का वे होते हैं जो हमारे घूमते रहते हैं वायुमंडल में, सौर मंडल में। ठीक है जी। तो ये हमारे कभी कभी ऐसे घूमते हैं कि आपने देखा होगा कि आप आसमान की साइड को देख रहे हैं तो हमें दिखता है कि कोई, मानो कोई तारा टूट गया। ठीक है जी। तो वो कोई तारा नहीं टूटता, वो हमारे उल्कापिंड हमारी पृथ्वी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वे हमारे वायुमंडल में आकर जल जाते हैं। ठीक है जी। तो वे हमारे बहुत ही क्षण भर के लिए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, उल्कापिंड। ठीक है जी। तो अब आपका परंपरागत ग्रह हो गया, बौने ग्रह हो गया और लघु सौरमंडल पिंड हो गए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।